शायद अगले पॉइंट पे चलते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अभी देख रहा था कि शुरू शुरू में ना 2010 के इरा में और 2012 में ना, जब एआई और रिबोटिक के बारे में बड़ी बातें हो रही थी, तो शुरू शुरू में ये प्रोसेस ना बड़ा स्लो शुरू हुआ है। कि जिस तरह आपने पिछले प्रोग्राम में भी बात की ना, कि घर में सफाई के हवाले से, कुछ कपड़े उठाने के हवाले से, चीजों की मेंटेनेंस के हवाले से ये तजर्बात हुए। और साइंसदानों ने देखा कि ये शुरू में तो 2010 में तो ये एक कपड़ा या कोई तय लगाने में ना, ये डॉक्टर साहब 15 से 19-20 मिनट लगा रहे थे। रिबोटिक्स जी ये तजर्बात में आया। फिर 2 साल के बाद इतनी तरक्की हुई, उसमें एडवांसमेंट आई कि यही काम वो 5 से 6 मिनट में रोबोट्स करने लगे 2012 में। अच्छा, अब साइंस ने जब देखा ना कि डॉक्टर साहब, मैं जो पॉइंट ऑडियंस की तवज्जो चाह रहा हूँ ना, कि ये अभी हमें लग रहा है इतना आसान नहीं है जितने जी दावे हो रहे हैं कि बहुत तेजी से काम ये होगा। तो मैं अभी ये पढ़ रहा था कि कहते हैं कि सर्जरी की फील्ड में ना 2053 या 50 तक का टारगेट है कि मशीनें फाल किरदार अदा करेंगी। और मैथमेटिकली चीजों के फार्मूले या दीगर इस तरह की चीजें डिजाइन करने में ये 2038 या 40 तक का टारगेट है जो दिया गया है। हो सकता है पहले भी अचीव हो जाए। और अभी तो बल्कि जब से एआई आई है, और इससे पहले भी फिक्शन, नॉवल और दीगर जो रिटन फॉर्म में चीजें हैं, कि मशीन एक आपको बना बनाया नॉवल या फिक्शन तैयार कर देगी, इसके लिए भी 2047 या 46 का टारगेट दिया जा रहा है एक परसेप्शन के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, ये जो इसकी स्लो और फास्ट रेस है, कहाँ देखते हैं ये दावे ठीक है या गलत है? आपने जो टाइमिंग बताई है ना, वो गलत बताई है। मतलब इस तरह में, मतलब ये इस तरह नहीं है। बहुत जल्दी हो जाएगा ये, 2050 तक की कहानी नहीं जाएगी। मैं बहुत बहुत यकीन से बात कर रहा हूं, और मैंने इससे पहले भी कहा था कि एस्टिमेशन है मेरे पास, प्रेडिक्शन नहीं है, डेटा है। 2030 से लेकर 2040 तक ये सब कुछ हो जाएगा। आपने तो अभी जो एक छोटी सी बात करी, आपने कहा कि एक नॉवेल बन जाएगा, एक कहानी, फिक्शन कहानी बन जाएगी। ये तो आप देखिएगा 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। इस वक्त आप जानते हैं एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। चैट जीपीटी से इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वाकिफ ना हो। चैट जीपीटी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन अपनी हर छोटी सी चीज को भी आप सबसे पहले चैट जीपीटी पे पूछते हैं। और चैट जीपीटी ओपन सोर्स है, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये काम कर रहा है। आने वाले वक्त में, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटरनेट की स्पीड फास्ट जैसे ही होगी, एक 6G 5G एडवांस जब आ जाएगा, 6G जब आ जाएगा, तो ये डिसीजन मेकिंग और फास्ट होगी। और नए जो एआई की जो फील्ड आ रही है, या इसके अंदर एनहांसमेंट, एडवांसमेंट हो रही है, वो एजीआई हो रही है, एडवांस जर्नल इंटेलिजेंस। एडवांस एजीआई जो है, आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस जो है, एजीआई, उसके अंदर पर्सनल डिसीजन बहुत फास्ट होंगे। यानी कि आप जानते हैं, इस वक्त जब हम कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो उस स्मार्टफोन में आप अपना एक ईमेल एड्रेस से रजिस्टर करते हैं, और वो ईमेल एड्रेस बेसिकली आपकी आईडी होती है, आपकी एक निशानी होती है आपके मोबाइल के लिए। और वो मोबाइल इस वक्त आपको पता है, स्पेशली यूरोप अमेरिका के अंदर हमारे मोबाइल के साथ हमारे बैंक अकाउंट कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि हमारा मोबाइल हमारी बातें सुन रहा है, क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, इसके अंदर इस तरह फीचर्स होते हैं। तो एजीआई क्या करेगा? एजीआई ये करेगा कि मेरा फोन जो है वो मेरी तमाम बातें सुन के अपने आप को मेरे लिए अपडेट करेगा। मैं फिर अपना जुमला कह रहा हूं कि जो मेरा मोबाइल है वो मेरी तमाम आदतों को पहचान लेगा, और जब वो मेरी लाइकनेस, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, मुझे कब
खुशी होती, किन बातों से खुशी होती है, किन बातों पे मुझे गुस्सा आता है, ये तमाम चीजें वो जान लेगा। अब जब वो जान लेगा तो जब मैं अपने पर्सनल चैट बॉट से, जिसको मैं अभी समझाने के लिए चैट जीपीटी का नाम दे रहा हूं, चैट जीपीटी की तरह एक मेरा पर्सनल, मेरा कम्युनिकेशन, मुझसे बात करने वाला मेरा मोबाइल होगा और वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता होगा। जब वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता होगा और मैं उससे अब लिख के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे बातें कर रहा हूँ उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, स्पेनिश में, वॉट एवर द लैंग्वेज, कोई भी जबान हो उसके अंदर वो मुझसे गुफ्तगू करेगा। और वो मुझसे गुफ्तगू करेगा मेरी मतलब मेरे मूड के हिसाब से, ये अच्छा लफ्ज है, मेरे मूड के हिसाब से। अब आप बताइए कि हम जो दोस्ती करते हैं किसी से या लड़ाई करते हैं तो क्यों करते हैं? मेरी अगर किसी से दोस्ती है तो मेरी दोस्ती इसीलिए है क्योंकि उसकी सोच और मेरी सोच एक जैसी है। हमेशा दोस्ती होती इसलिए, और लड़ाई भी इसलिए होती है क्योंकि मेरी थॉट्स, मेरी थिंकिंग, मेरी सोच और मिस्टर एक्स की सोच अगर मुख्तलिफ है तो हम दोनों में लड़ाई होगी। ऐसा ही होता है। तो सबसे ज्यादा मेरी दोस्ती मेरे मोबाइल से होना शुरू हो जाएगी, उस AGI एप्लीकेशन से होगी, क्योंकि वो मुझे बेहतरीन तरीके से जानता है। जब वो मुझे बेहतरीन तरीके से जानता है तो जब भी मैं उससे बात करूंगा तो वो मुझे बेहतरीन जवाब देगा। इस वक्त, फिर मैं कह रहा हूं, इस वक्त जो हमारे पास चैट जीपीटी है, और आप जानते हैं इस वक्त जो पेड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी है, आप उससे बातें कर सकते हैं, मगर जब आप उससे बातें करते हैं तो वो बहुत बचकाना बातें होती हैं। इसको कहते हैं FIR, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। जो स्टूडेंट है इंजीनियरिंग के वो मेरी इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, यानी कि मेरे जो क्वेश्चन हैं उसके वो जवाब बहुत हल्के हल्के, छोटे छोटे, आसान आसान सवाल कर रहा हूं और वो आसान आसान जवाब दे रहा है। मगर FIR के बाद एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं IIR, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो उस वक्त AGI IIR पे काम करेगा, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स पे काम करेगा। इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है कि जैसे आप एक बच्चे से जब बातें कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे से बातें कर रहे होते हैं, तो आप उससे जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसका वो बहुत मासूमाना जवाब दे देता है। उसमें कोई जूम आने बात नहीं होती है, वो बहुत छोटी छोटी आसान आसान सी बातें होती हैं। तो ये एग्जाम्पल है FIR की। IIR की एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूं या आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो उन बातों में गहराई बहुत ज्यादा होती है, उन बातों में चाशनी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपकी जहन की अक्कासी कर रही होती हैं वो बातें। मगर इसके अंदर नुकसान ये होता है या हो सकता है कि IIR वाली जो बातें होंगी, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स वाली जो बातें होंगी, उसके अंदर कहीं भी बिगड़ सकता हूं। यानी कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आप एकदम बिगड़ जाएं, यार तुमने ये बात करी। तो हर सवाल के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं मेरा सिस्टम जो है डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा। तो सिस्टम का मतलब जो मेरी गुफ्तगू चल रही है वो बिगड़ तो नहीं रही, तो उस बिगाड़ को अनस्टेबल तो नहीं हो रही, तो हर बार अनस्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो AGI जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस और इतनी हाई फाई होगी कि जिस तरह मैं आपसे बात करूं या अजबार शाह साहब से मैं बात करूं तो 3-3 घंटे मैं बात कर लूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी बात समझ रहे हैं, मैं इनकी बात समझ रहा हूं, ये मेरी बात की गहराई समझ रहे हैं, मैं इनकी बात की गहराई समझ रहा हूं। तो हमारी गुफ्तगू गहरी और दोस्ती बढ़ती जाएगी। मगर अगेन एज अ ह्यूमन बीइंग, राना गजनफर साहब या अजबार शाह साहब की साथ मैं 100% मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी तमाम आदतों से वाकिफ नहीं है, मैं इनकी तमाम आदतों से वाकिफ नहीं हूं। मगर जरा इमेजिन करें, अगर मेरा मोबाइल मेरी तमाम बातों से वाकिफ हो, मेरी तमाम आदतों से वाकिफ हो, तो क्या इससे कभी मेरी लड़ाई होगी? यकीनन नहीं होगी।
जब मेरी इससे कभी लड़ाई नहीं होगी तो मेरा सबसे पक्का दोस्त मेरा मोबाइल सेट होगा जिसके अंदर एजीआई सॉफ्टवेयर से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब मेरी बात सबसे ज्यादा एजीआई सॉफ्टवेयर से होगी तो मैं किसी और से क्यों दोस्ती करूंगा? आप मेरी बात समझे, इस गहराई समझे मेरी बात की। अच्छा, ये एजीआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो आएगा, आज भी मैंने कल रात में देख रहा था, और एजीआई इट इज रेडी टू लॉन्च, ये स्टेटमेंट नेवाडा सॉफ्टवेयर जो कंपनी है उनका भी था और ओपन एआई वालों का भी था कि इट इज रेडी टू लॉन्च। मगर मैं अज्यूम करता हूं कि 2 साल के अंदर ये बिल्कुल इंप्लीमेंट हो जाएगा। 2027-28 के अंदर ये तमाम चीजें हो जाएंगी और ये 2030-32 तक एजीआई एएसआई में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा, आप समझे ना, एक बड़े एडवांस इंटेलिजेंट बंदे से जब आप बात करेंगे तो आप किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो फिर मैं अपने किसी दोस्त से दोस्ती नहीं करूंगा, मेरा सबसे पक्का दोस्त मेरा मोबाइल होगा और मैं उसी के साथ ज्यादा गुफ्तगू करूंगा। तो इस तरह का वक्त आना है और एआई, ये इस तरह की चीजें एआई में होनी है।